उम्मीद से भरी एक नई सुबह में आपका फिर से स्वागत है। गणेश चतुर्थी सबने बड़ी धूमधाम से मनाई होगी, चाहे अपने घरों के छोटी छोटी मूर्तियों से लेकर आंगन प्रांगण या सोसाइटीज़ के बड़ी बड़ी मूर्तियां देखी होंगी। और ऐसे ही कुछ दिन, पूरे 10 दिन तक गणेश की या गणेश जी की ऐसी ही आराधना, अर्चना, पूजा होती रहेगी। क्यों गणेश जी की इतनी पूजा होती है? चाहे कोई नया कार्य शुरू करने से पहले, या नए घर के गृह प्रवेश से पहले, या कोई भी पूजा शुरू करने से पहले श्री गणेश किया जाता है। आपने कभी सोचा कि श्री गणेश कैसे हुए? पता तो सबको है कि माँ पार्वती ने छोटी सी प्रतिमा बनाई और उनमें से प्राण प्रतिष्ठा कर दी थी। ज़रा सोचे, आदि देवी पार्वती, शंकर जी की अर्धांगिनी, उनको भला एक सिक्योरिटी की क्या ज़रूरत पड़ गई? बनाया तो इसलिए ही था कि वो स्नान करने जा रही थी, तो सोचा बाहर एक सिक्योरिटी के लिए किसी को बना दिया जाए। तो छोटी सी प्रतिमा उसी बेसिन या उपटन से उन्होंने बना दी और उसमें जान डाल दी। कहानी तो यही कहते हैं, है ना? कितनी मज़ेदार बात है। अगर आदि देवी जैसी शंकर जी की अर्धांगिनी को, यानी वो जो तीसरा नेत्र खोलते ही सारी सृष्टि भस्म हो जाए, उनकी अर्धांगिनी को भला सिक्योरिटी गार्ड, अगर उनको ज़रूरत पड़ गई तो हमारी तो भला क्या खैर। फिर हमारी सिक्योरिटी कौन करते? हमारा देखभाल कौन करते? सोचा कभी? ज़रा सोचें। स्नान, आप आध्यात्मिक दृष्टि से कभी भी स्नान के बारे में पढ़ेंगे तो स्नान हमेशा ज्ञान को दिया जाता है, यानी किसी भी ज्ञान को सुनना स्नान लेने के बराबर है। क्योंकि हम स्नान करते हैं शरीर के लिए, पर आत्मा को जब हम स्नान कराते हैं वो होता है ज्ञान का स्नान। दरअसल माँ पार्वती ज्ञान का स्नान करने जा रही थी, शरीर का नहीं। तो ये कौन से गणेश थे जिनकी प्रतिमा को उन्होंने जान दे दी, यानी जान भर दी जिस प्रतिमा में? गणेश और कोई नहीं, हमारे आत्मा के अंदर बसते मन, विचार और बुद्धि का ही गणना है। इसीलिए कहते हैं गणपति बुद्धिमान। गणेश जी को हमेशा बुद्धि से जोड़ा जाता है। चाहे मन कितना भी चंचल हो, पर हमारे विचारों पे लगाम देने वाला वो बुद्धि ही होता है। वो निर्णय शक्ति होती है कि हमारे चंचल विचारों को एक रोक लगा के रखता है। तो गणपति, वो बुद्धिमान गणपति और कोई नहीं कि हमारी ही मन के और बुद्धि की जो व्यवस्था है, जो सिचुएशन है, उसको दिखाता है। चाहे मन बुद्धि सबके पास हो, पर हम हमेशा लोगों को कहते हैं सोच समझ कर कार्य किया जाए। यही सोच और समझ का जो तालमेल है वही गणेश है। समझे स्नान क्या चीज़ है? और वो पार्वती भी और कोई नहीं, हमारी आत्मा ही है। तो जिस दिन हम इस मन बुद्धि जैसे सिक्योरिटी गार्ड को मजबूत बनाएंगे, जैसे गणेश जी को दिखाते हैं, उस दिन हमारा आत्मा का स्नान,
यानी ज्ञान का स्नान यानी ज्ञानोदय होना निश्चित है। तो कैसा लगा आपका ये पार्वती और गणेश जी की कहानी? आज से आप अपने पार्वतियों को रोज स्नान कराएं और उसमें जो सिक्योरिटी गार्ड निगरानी रखते वो है मन बुद्धि। तो आज से करे श्री गणेश। फिर मिलते हैं। अलविदा।